का सत्रहवां दिन, लेकिन चेहरे पर एक शिकन तक नहीं, बस एक ही रट कि कृषि सुधार कानून वापस हो। 8 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के बाद सरकार और किसानों के बीच वार्ता बंद है। 6 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। आखिरकार आंदोलन किस तरफ जा रहा है? सरकार की माने तो किसानों को जो संशोधन प्रस्ताव दिया था, उस पर किसान नेताओं की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिला। किसान नेता सारी बयानबाजी मीडिया के जरिए कर रहे हैं। प्रस्ताव उनके पास हैं और उन लोगों ने जो विचार किया तो उस पर कोई टिप्पणी हम लोगों के पास तो नहीं आई। मीडिया के माध्यम से ध्यान में आता है कि उन्होंने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो मैंने भी कल प्रेस करके फिर कहा था कि भाई कुल मिला के इन प्रस्ताव पर यूनियंस को कुछ कहना है तो निश्चित रूप से बातचीत कर सकते हैं। इसमें कुछ रह गया हो तो उन पर भी बातचीत कर सकते हैं। तो अभी बातचीत की कोई प्रस्ताव उनकी तरफ से आया नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम लोग उस पर बातचीत करने को तैयार हैं। आखिरकार किसानों को सरकार से मिल बैठकर समाधान निकालने से कौन रोक रहा है? सरकार के लचीले रुख के बावजूद क्यों अड़े हैं किसान? सुनिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। तो आपको ध्यान में आएगा कि कुछ एक ग्रुप्स ऐसे घुस गए हैं जो इस स्टॉक को डिरेल करना चाहते हैं, जो बार बार एक ही बात रिपील करिए उसके अलावा कुछ आगे बात नहीं करते। इसके हितों की जो बात है, कानून में जो किसानों को इतने लाभ दिए गए, पुरानी व्यवस्था को पूरी तरीके से बरकरार रखते हुए नए माध्यम किसानों के लिए जो खोले गए हैं, इसको पूरी तरीके से नजरअंदाज करने की और किसानों को भ्रमित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट्स इसमें इस चर्चा में शामिल रहते हैं, जो चर्चा में मुद्दों को चर्चा में लाने की हमारी प्रयासों को विफल करना चाहते हैं। इस आरोप को उस पोस्टर से बल मिला है जो टिकरी बॉर्डर के पास किसानों के धरने के बीच लगाया गया था। इस पोस्टर में दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत भीमा कोरेगांव के आरोपियों की तस्वीर लगाकर उनकी रिहाई की मांग की गई थी। किसान आंदोलन के बीच से जब ये पोस्टर सामने आया तो सरकार एक्शन में आ गई। मंत्रियों ने पूछा कि अन्नदाताओं के आंदोलन में दंगों और देशद्रोह के आरोपियों के पोस्टर क्या कर रहे हैं। निश्चित रूप से लेफ्ट और अल्ट्रा लेफ्ट ये इन्होंने इसका कब्जा कर लिया है। किसान आंदोलन ये अब नहीं रहा है, ये साफ हो गया। मैं एक बात विनम्रता से कहना चाहूंगा, अगर देश को तोड़ने वाले किसानों के आंदोलन में घुसने की कोशिश करेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। जो ये फोटो छपा हुआ है, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये क्या प्रदर्शित करता है। सरकार का आरोप है कि किसानों के आंदोलन को अल्ट्रा लेफ्ट तत्वों ने हाईजैक कर लिया है, लेकिन किसान नेता इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ध्यान भटकाने का हथकंडा बता रहे हैं। सरकार का है आंदोलन तोड़ने के सरकारों के तरीके होते हैं। अरे हम अपने काम से आ रहे हैं, हमारा काम कर दो। किसानों के लिए आप बिल कहते हो कि बिल लेकर आए, किसान से आप बात नहीं करोगे, किसान से आप पूछोगे नहीं, आप किसान का बिल है और आप ले आए, ऐसे नहीं चलेगा। इस बीच खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट ने भी सबको चौंका दिया है। सूत्रों की माने तो एजेंसी ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें किसान आंदोलन को लेकर सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि आंदोलनकारी किसानों को भड़काने की योजना है, यानी एक तबका शांतिपूर्ण प्रदर्शन की जगह हिंसा की साजिश को हवा दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बड़ी साजिश है। अनेक उदाहरण ऐसे दिए जा सकते हैं जहां यही सारे चेहरे, यही सारे लोग, यही सारी विचारधारा के लोग जिनका भी आपने उल्लेख किया है, वो सारे दिखाई दिए होंगे। दे आर द कॉमन एलिमेंट्स इन दीज टाइप ऑफ हेजिटेशंस एंड सिचुएशंस। किसानों का आंदोलन अब तक पूरी तरह से गैर राजनीतिक और अविवादित था, लेकिन इन पोस्टरों ने मुद्दे को किसानों की मांग की जगह इन तत्वों पर केंद्रित कर दिया है।